Assalamualaikum everyone. Subject Maths, Standard 8. Today we are going to start chapter number 12, Exponents and Powers. Okay. In Bridge course I have explained अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स. ओके, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको उसमें वीडियो सेंड करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ब्रिज कोर्स में हमने थोड़ी रिवाइज की कर ली थी. नाउ टुडे we will start chapter number 12. Okay, and we'll teach exponent and powers in detail. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के. कुछ लॉ है एक्सपोनेंट के, कुछ मैथमेटिक का ही कुछ फिक्स चीज़ होती है कि भाई जैसे कि 2 + 2 दैट इज़ 4 है ना, उसमें देर इज़ न कुछ भी अगर आप चाहो भी तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. 2 + 2 = 4 ही होगा. 2 × 2 दैट इज़ 4 ही होगा. ओके, 3 × 2 अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, 3 × 2 देन इट विल बी 6. ओके, यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट 6. तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. ओके, दैट इज़ द लॉज, वो सारे लॉ होते हैं. सो हियर वी विल सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो फर्स्ट नंबर 1, चलो नाउ हियर फर्स्ट a⁻m multiply by a⁻n is equals to, okay, if we will multiply a⁻m with a⁻n, okay, then what will we get? So here ये जो a है ना बेटा, ये जो ठीक है, ये एक्सपोनेंट जो है वो सेम यहाँ पर रहेगा, a उसका वहीं रहेगा. a क्या है यहाँ पर, दिस, और m और n, ओके, बोथ आर इंटीजर्स हियर. सो ये m और n के बिटवीन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. वाई, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. दो ये यहाँ पर a सेम है, सो उसको एक ही बार लिखना है, और m और n बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा, दोनों के पावर, ये जो m और n, ठीक है, a के पावर थे तो दोनों में प्लस होगा. इफ़ हियर डिवीज़न, अगर यहाँ डिवीज़न हुआ तो यहाँ पर प्लस के बदले क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा. ओके, वेट. ओके, एंड इन दिस चैप्टर बेटा वी विल स्टडी अबाउट ऑल्सो पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के जो पावर होते हैं उसके अबाउट भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे ये चैप्टर में. सॉल्यूशंस ऑफ एग्जांपल्स बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, वी विल डू इट. और बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने मिलेगी इस चैप्टर में. सो हियर इफ़ देर इज़ मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स यू हैव टू ऐड दिस बोथ. ओके, m + n हो जाएगा. नाउ सेकेंड देखो, अभी मैं आपको डिवीज़न का एक बता रही हूँ, a⁻m अपॉन a⁻n, दैट मीन्स m और n के बिटवीन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न है. ओके, तो ये कैसे लिखा जाएगा, m - n. ओके, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा, एंड इफ देर इज डिवीजन, ओके, देन हियर वी हैव टू राइट डाउन माइनस. ओके, वी हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर. चलो नाउ थर्ड, सी a⁻m होल n. अभी देखो बेटा, यहाँ पर ये a⁻m है और ये पूरे ब्रैकेट का क्या हमको यहाँ पर पावर है, n पावर है. दैट मीन्स ये जो a है ना वो a का a ही रहेगा, बट बिटवीन m एंड n, ओके, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन दिस आइडेंटिटी एज m × n. अंडरस्टूड? दैट मीन्स ये जो a⁻m n, a और m और n का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन. ओके, सपोज यहाँ पर a है, a⁻m इंटू b⁻m. ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस a विथ b. ओके, दैट मीन्स ab एंड m. तो हम यहाँ पर m 2 बार है तो उसको क्या करेंगे, पूरा इसको होल पावर दे देंगे. नंबर 4, a/b m. सो देखो ब्रैकेट में बेटा किसी का भी जो पावर हो, सपोज जैसे कि हम करते थे 2/4 होल स्क्वायर,
ओके, दैट मीन्स 2 का भी स्क्वायर होता था और 4 को भी हम स्क्वायर करते थे, ठीक है ना। उसको 2 के पास भी 2 पावर है और 4 के पास भी 2 पावर है, दैट मीन्स ईयर ए जो है उसको भी हम m का पावर देंगे, दैट मीन्स a रेज टू m, ऑल्सो b रेज टू m इन डिनोमिनेटर। ओके, नाउ नंबर 5, a minus n. Here you can see, okay, powers with नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पर माइनस है, पावर जो है उसका, ठीक है, माइनस में है तो नेगेटिव तो हम लिख नहीं सकते उसको। इफ़ यू वांट टू टर्न इट इन पॉजिटिव देन वी हैव टू राइट डाउन दिस इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे 1, एन इन डिनोमिनेटर वी विल राइट डाउन a रेज टू n, ठीक है। अगर इसको हमको ये n को पॉजिटिव कर देना है नेगेटिव से तो हमको इसको कहाँ ले जाना होगा, डिनोमिनेटर में ले जाना होगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे 1 और ये पूरा जो टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, ठीक है। और सपोज ए एन है और उसको हमको करना है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको वापस से हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट? So again I repeat it. Number 1, a raised to m into a raised to n is equals to a m plus n. Okay, a raised to m upon a raised to n is equals to a raised to m minus n. बराबर, डिवीज़न है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस करना है, डिवीज़न हो तो माइनस। नाउ हियर a raised to m, okay, all n. So here a raised to m into n, that means a m n. m और n के बिटवीन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नाउ हियर a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, सो a b का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a b, ओके, और m a के यहाँ भी है रेज में और b रेज टू m भी है, दैट मीन्स वी विल राइट डाउन m हियर। नाउ a अपॉन b, ठीक है, अब यहाँ a के पास भी m पावर है और b के पास भी m पावर है, दैट्स मीन हमको अगर इसको आउट ऑफ ब्रैकेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। नाउ नंबर 5, a रेज टू माइनस n, अभी ये माइनस n नहीं, हमको इसको वी वांट टू, ओके, राइट डाउन दिस n इन पॉजिटिव नंबर। तो ये अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, in denominator, okay, we will transposing it in denominator, that's why here we have to write down 1 in numerator n in upon, okay, upon में क्या लिखेंगे, a raised to n, और अगर यहाँ पर a raised to n है और इसको हमको नेगेटिव करना है, that means we have to write down this a raised to n in denominator, so we will write down here 1, okay, in numerator and a minus n in denominator। तो ये प्लस था तो डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर जो है उसका माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस था और हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो a रेज टू n हो जाएगा, ओके, माइनस साइन हट जाएगी और वो पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट? सो यू हैव टू लर्न दिस 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपको ये 5 लॉज जो है वो लर्न करने हैं, बिकॉज हमारे जो नेक्स्ट सम हो गए वो इसी के बेस पे हो गए, ठीक है। अगर आपको ये लर्न है देन यू कैन सॉल्व आवर एक्सरसाइज 12.1 वेरी इजीली। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड होप यू विल लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल। बहुत जल्दी आप उसको लर्न कर लोगे। इन आवर नेक्स्ट पीरियड आई विल आस्क, ओके, और आपको नोटबुक में 2 टाइम ये लिखना है। गॉट इट एवरीवन? अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।